व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलन तर्दा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनून बिहि व मन यकफुर बिहि फ़उलाइका हुमुल खासिरून। या बनी इसराईल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअह वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलन तर्दा अन्कल यहूदु वलन नसारा, और हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे आपसे यहूदी और नई ईसाई, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनके दीन को न अपना लें। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, अगर आपने ताबेदारी की उनकी ख्वाहिशात की, बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, इसके बाद कि आपके पास इल्म आ गया, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, कोई नहीं होगा आपके लिए अल्लाह की तरफ से हिमायती और न कोई मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यतलूनहु, वो उसकी तिलावत करते हैं, हक़्क़ तिलावतिही, जिस तरह तिलावत करने का हक़ है, उलाइका युमिनून बिही, वही लोग उस पर ईमान भी रखते हैं, व मन यकफुर बिही, और जो कोई इनकार करता है उसका, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, बस यही लोग नुकसान वाले हैं। या बनी इसराईल, ए याकूब की औलाद, उज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम की, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने तुम्हें फ़जीलत दी जहान वालों पर। वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन, नहीं बदले में दिया जाएगा, नहीं बदला देगा कोई नफ्स किसी नफ्स को, शैअन ज़रा बराबर भी, वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, और न कबूल किया जाएगा उनसे फ़िदिया, वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, और न नफ़ा देगी उनको सिफारिश, वला हुम युनसरून, और न उनकी मदद की जाएगी। कुरान करीम की साबिक़ा आयात से यहूद व नसारा की ख़िबासतों का तज़किरा अल्लाह ताला बयान फरमाते चले आ रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के अंदर ये बात आती थी कि अगर ये यहूदी या ईसाई ईमान ले आएँ तो जो हमारे और इनके मुश्तरकात हैं, जो चीज़ें इनके और हमारे दरमियान मुश्तरक हैं, अगर हम उनको अपना लें तो इसमें कोई हरज की बात भी नहीं है। और इन आयात के नुज़ूल से पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा किया भी।
चलो अगर ये खुश होते हैं जिससे हमारा कोई दीनी नुकसान नहीं होता, शरई नुकसान नहीं होता, तो कोई काम अगर ऐसा जो हमारे और इनके दरमियान मुश्तरक है अगर कर लिया जाए तो इसमें कौन से हर्ज की बात है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, इनको मुश्तरकात से कोई गरज नहीं है। जिस तरह आज आप देखें यहूदी और ईसाई, पूरा यूरोप कभी ढंढोरा पीटता है हुकूक निस्वां का, औरतों के हुकूक का, कभी ढंढोरा पीटता है बच्चों के हुकूक का, कभी वो ढंढोरा पीटता है मज़दूरों के हुकूक का, कभी वो ढंढोरा पीटता है इंसानियत के हुकूक का, कभी वो ढंढोरा पीटता है माहौलियात का, कभी वो ढंढोरा पीटता है इंसानी हुकूक का। तो ये मुख्तलिफ ढंढोरे वो पीटते हैं। हम अगर उनकी हाँ में हाँ मिला भी दें, मसलन इस्लाम से बड़ा मज़दूर को हक देने वाला तो कोई मज़हब हो ही नहीं सकता। आप ये कहें जी चलो हम भी वो दरख्त लगाते हैं, हम भी लगाएं, ईसाई खुश हो जाएं, यूरोप खुश हो जाए, माहौलियात की मद में हमें कुछ मिल जाए, हम भी मज़दूरों के हुकूक की बात करें, शायद वो खुश हो जाए। तो ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम कुछ भी करो, मज़दूरों को हक तो इस्लाम वैसे भी देता है। ये तो आज एयर कंडीशन बंगलों में बैठकर मज़दूर के हुकूक की बात करते हैं, लेकिन हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल हाथ में लेकर खुद खंदक खोद कर अपने पेट पे पत्थर बांध कर मज़दूर बनकर दुनिया को बता दिया कि वो शख्सियत आज मजदूरी कर रही है कि जिस शख्सियत के मोतकिदीन उसका पसीना भी ज़मीन पर गिरने नहीं देते। लेकिन आपने दुनिया को बता दिया। आपने देखा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए, वहाँ एक बकरा ज़बह किया गया तो एक सहाबी उठा और उसने कहा अलैया ज़ब्हुहा, दूसरा उठा उसने कहा अलैया सल्खुहा, तीसरा उठा उसने कहा अलैया तबखुहा। एक ने कहा ज़बह मैं करूँगा, दूसरे ने कहा चमड़ा मैं निकालूंगा, तीसरे ने कहा पका के मैं दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि जब तुम डिश बना के लाओगे तो दस्तरखान के पे बैठ के मैं खाऊंगा। आपने फरमाया अगर एक कहते अलैया ज़ब्हुहा, तू कहते अलैया तबखुहा, तीसरा कहते अलैया सल्खुहा, आपने उठकर फरमाया अलैया जमुल खतब, जंगल से जाकर लकड़ियां इकट्ठी करके तुम्हें ईंधन फराहम करना ये मुझ मोहम्मद की जिम्मेदारी है। आप अंदाजा लगाएं भाई, तुम इस्लाम के मुकाबले में औरत को हक, जब औरत मंडियों में बेची जाती थी, जिस तरह गद्दियां बेची जाती हैं, भैंस बेची जाती है, गाय बेची जाती है, बकरी और भेड़ बेची जाती है, इस तरह औरतों को बेचा जाता था। इस्लाम आया और इस्लाम के आने से पहले जिंदा दरगोर किया जाता था, लेकिन इस्लाम ने आकर औरत को वो हक दिया। आका दो जहां ने फरमाया जब तू मां बनेगी अल जन्नत तख्त अक़दामिल उम्महात, रब तेरे कदमों के नीचे जन्नत को रख देगा। और बाप से आकर कहा कि जो बाप अपनी बेटियों को पढ़ाकर लिखाकर दीनी तालीम देकर पर्दे के अंदर, हया के अंदर, इफ़्फ़त के अंदर शादी करके अपने घर में पहुंचा देगा, हुजूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन मेरे इस तरह करीब होगा जन्नत में जिस तरह मेरी दो उंगलियां आपस में करीब हैं। आप बताओ कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ किसने दिया? मजदूर को किसने दिया? इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ किसने दिया? जानवरों को किसने दिया? ये सारी चीज़ों का अलमबरदार इस्लाम है। लेकिन ये वैसे ही कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम की आयात के अंदर फरमाते हैं अगर आप इनकी खुशनुदी के लिए कुछ भी कर लें ये राज़ी नहीं होते, ये कभी भी राज़ी नहीं होंगे। आप इनको सोने का लुकमा भी खिला दें। या अल्लाह फिर क्या चाहते हैं? अल्लाह फरमाते हैं जब तक आप यहूदियों की रजामंदी के लिए यहूदी न बने, ईसाइयों की रजामंदी के लिए ईसाई न बने, ये आपसे राज़ी। मुसलमान होते हुए आप कुछ भी कर लें, उल्टा लटक लें, जब तक आप कलमा मोहम्मद का पढ़ते ये आपको दुश्मन समझते हैं अपना।
नहीं समझते। आप इनको अपना समझते हैं, ये आपको अपना नहीं समझते। अब देखें कुरान करीम की आयत, तर्जुमा समझ में आ जाएगा। अल्लाह क्या इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा। वलन तरदा अरबी ग्रामर वाले जानते हैं, वलन तरदा मुजारे पर ये हरूफ जब दाखिल होता है तो वहाँ ताकीद का माना पैदा होता है। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे अनका आपसे, ए मुसलमानों आपसे, यहूदी और न ईसाई, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, उस वक्त तक कि आप उनके दीन की ताबेदारी न कर लें। जितने तक तुसी ईसाई न बन सो, यहूदी न बन सो, वो तुसां कोलों राज़ी नहीं होंदे, कदे भी नहीं होंदे। उनका मंशा ये है, मुद्दा ये कोई आपके मरीज़ों के खैरखा नहीं है कि कलंदराबाद में आपके लिए अस्पताल बना दिया, टेक्सले में बना दिया, ये इधर जनाब दूसरी जगह बना दिया, तीसरी जगह बना दिया। नहीं नहीं, फरमाया ये इसलिए बनाया जा रहा है कि आपसे आपका ईमान सलब कर लिया जाए, आपसे आपका कलमा छीन लिया जाए। इसलिए ये बहुत बड़ा, बाकी इनको मरीज़ों से, आपके ज़ख्मियों से, आपके जलजला ज़दगान से, सैलाब ज़दगान से कोई हमदर्दी नहीं है। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। आगे अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, ओ मेरे पैगम्बर आप फरमा दीजिए हिदायत वही है, हिदायत उसी को मिलती है जिसे खुदा हिदायत दे, तुम्हारे पास हिदायत नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला इन इत्तबाता अहवाहुम, वला इन इत्तबाता अहवाहुम, ओ मेरे पैगम्बर अगर तूने ताबेदारी की उनकी ख्वाहिशात की। हुजूर अलैहिस्सलाम ताबेदारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अस्ते इनको भी मिसाल है, ज़रबुल मिसल है। खैर ये तो को आखा नूहे तू सुन, सास जब किसी अपनी बहू को डांटती है ना, तो डांटने के लिए वो आगे निशाना किसको बनाती है? अपनी बेटी को। बेटी को बात करती है और सुना किसको रही होती है? अपनी बहू को। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब को खिताब करके हमें सुना रहे हैं, ओ 15वीं सदी के कच्चे ईमान वाले मुसलमानों सुन लो। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वला इन इत्तबाता अहवाहुम बादल्लज़ी जाका मिनल इल्म, अगर आपने ताबेदारी की उनकी ख्वाहिशात की, उनकी बात को माना। आज किड़ी किड़ी गल की थी जुले, आज कहते हैं जी हमने IMF को राज़ी कर लिया। आज हमारे हुक्मरान कहते हैं ओ जी बड़ा बड़ा हमने तीर चला दिया, हमने IMF को राज़ी कर लिया, वो हमसे राज़ी हो गए। खुदा भले नाराज़ हो, IMF इनसे राज़ी होगी, बहुत बड़ा तीर चला दिया। अफसोस है यार, ऐसे मुल्क में जहाँ जिनका एटम बम अपना है, जिनकी फ़ौज सारी फ़ौजों से, दुनिया की फ़ौजों में बेहतरीन फ़ौज कहलाती है। खुदा जाने जर्नेल इनके पास है, फ़ौज इनके पास है, एटॉमिक एनर्जी इनके पास है, मेग इनके पास है, मेराज इनके पास है, F-16 इनके पास है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद है जी ऐसे बड़ा कमाल की थे, हमने IMF को राज़ी कर लिए, उन्होंने हमारी बात मान ली है। अल्लाह फरमाते वला इन इत्तबाता अहवाहुम बादल्लज़ी जाका मिनल इल्म, ओ सुन लो मुसलमानों, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुमने ताबेदारी की, कब? फरमाया अल्लज़ी जाका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद, कलमा पढ़ लेने के बाद, इस्लाम इख्तियार कर जाने के बाद, इस्लाम में आ जाने के बाद, मुसलमान हो जाने के बाद, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुमने उनकी ख्वाहिशात की ताबेदारी की, उनकी बातों को माना, अल्लाह फरमाते हैं मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते हैं फिर याद रखो खुदा की हिमायत हट जाएगी। खुदा कहते हैं मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अगर ऐसा करोगे ना तो ना कोई तुम्हारा हिमायती होगा और ना कोई मददगार होगा। खिताब असल हमें बताया हमें जा रहा है, सुनाया हमें जा रहा है, इसलिए फरमाया मालका मिनल्लाहि। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावती। अल्लाह फरमाते हैं सारे यहूदी नसरानी ऐसे नहीं हैं, बाज़ उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी किताब के अंदर आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा हजूर सरवर कौनैन फ़िदा का अबी व उम्मी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, आपकी निशानियों को देखा, अलामात को देखा तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम। इसी तरह और बहुत सारे जो सहाबी बने। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका युमिनून बी, तौरात पर भी उनका यकीन था, इंजील पर भी उनका यकीन था। तौरात मानी ना तब मोहम्मद मुस्तफ़ा को माना, क्योंकि तौरात कह रही थी कि आका दो जहां सच्चे रसूल हैं, इस्लाम सच्चा दीन है,
कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, इंजील ये कह रही थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनका यकीन था तौरात पर, और जिन्होंने नहीं माना उनका ना तौरात पर यकीन, ना ज़बूर पर यकीन, ना इंजील पर यकीन। अल्लाह फरमाते हैं वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, क्योंकि हुजूर का इनकार तौरात का इनकार है, हुजूर का इनकार मूसा का इनकार है, हुजूर का इनकार इंजील का इनकार है, हुजूर का इनकार अल्लाह अकबर ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार है। तो इसलिए फरमाया फौलाइका हुमुल, यही लोग हैं नुकसान में। अब अल्लाह ताला सारे हालात बयान करने के बाद इख्तिताम, आपने शुरू में भी सुना होगा, अब इख्तिताम में फिर अल्लाह ताला बनी इसराइल को तंबी फरमा रहे। कैसे? अल्लाह फरमाते हैं या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का खौफ करो ए औलाद याकूब, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम की। व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत अता की। हज़ारों अंबिया तुम्हारे अंदर आए, तुम्हें साहबजादा बनाया, तुम्हें गदी नशीन बनाया, तुम्हें अंबिया की औलाद बनाया, तुम्हें मन अता किया, सलवा अता किया, तीतर और बटेर तुम्हें अता किए, तरह तरह की नेमतें अल्लाह ताला फरमाते हैं जिनका तज़किरा पीछे हो चुका। अल्लाह फरमाते हैं अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत अता की। वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, अल्लाह इनको खिताब करके क्यों कहते हैं? इनको पता था ना कि ये नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इनको पता था ना ये कुरान सच्ची किताब है, इनको पता ना दीन इस्लाम सच्चा दीन है। अल्लाह फरमाते हैं वत्तकू यौमन, वत्तकू यौमन, वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, ला तज्ज़ी नफ्सुन, कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आ सकेगा। दुनिया के अंदर आदमी फंस जाता है, भाई जाके जमानत कराता है, कज़न जाके जमानत कराता है, दोस्त जाके कहते हैं यार ये मेरा दोस्त है, थाने से उसको, जेल से उसको, अदालत से उसको रिहा करके ले आते हैं। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन कोई दोस्त कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। अल्लाह फरमाते हैं वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया व ला युक़बलु मिनहा अदल। अदल से आज के दौर में इसका तर्जुमा यही कर लें कि कोई रिश्वत भी काम नहीं देगी। जिथे आदमी की सिफारिश नहीं लगती तो फिर उथे क्या कर दे, पैसे कट के दें दे, आते यार पैसे नाल काम चला के इसको क्या करा, बाहर कट के कहना वा। अल्लाह फरमाते हैं वला युक़बलु मिनहा अदलुन, फरमाया बदला भी काम नहीं आएगा। अल्लाह फरमाते हैं तीसरी चीज़ वला तनफ़उहा शफ़ा, वहाँ सिफारिश भी काम नहीं देगी। अल्लाह फरमाते हैं वला हुम युनसरून, अल्लाह फरमाते हैं उनकी मदद भी नहीं की जाएगी। काफरों के लिए सिफारिश भी नहीं, काफरों के लिए बदला भी नहीं, काफरों के कोई शख्स काम भी नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं? मुसलमानों के लिए हैं, इस्लाम लाने वालों के लिए। अल्लाह फरमाते हैं ये सारी चीज़ें अगर चाहते हो कलमा मोहम्मद का पढ़ो, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी शान और फजीलत को दुगना करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।